नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगेगा। बंसी पहाड़पुर इलाके का पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी खासियत को देखते हुए ही देश के बड़े बड़े मंदिरों और भवनों में इन पत्थरों को लगाया गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए इन पत्थरों को खास तौर पर मंगाया गया है। देश के कई अक्षरधाम मंदिरों, संसद, लाल किला और इस्कॉन सहित अधिकांश मंदिरों में बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगा हुआ है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रोड पर सीटी स्कैन सेंटर संचालक बिचौलिए के 23,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में डिस्कॉम की महिला जेईएन की भूमिका पुख्ता करने के लिए मोबाइल कॉल डिटेल पर निर्भर हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महिला जेईएन और बिचौलिए की पिछले 1 साल अवधि की मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाया है। इसके विश्लेषण के बाद ही महिला जेईएन की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण चुनिंदा यात्री ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है। इस कारण पटरियों पर ज्यादा भार नहीं है और इसके चलते मालगाड़ियों की औसत रफ्तार में इजाफा हुआ है। गुड ट्रेनों को आसानी से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। कोटा मंडल में जुलाई माह में मालगाड़ियों की रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि पिछले साल जुलाई में 33.4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मालगाड़ियां चलाई गई थी। राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से लापरवाही के चलते पीएचसी से लेकर जिलों की हेल्थ पैरामीटर के बारे में जानकारी देने वाली मिसाल रैंकिंग की सूची पिछले 8 माह से जारी नहीं की गई। टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग, संस्थागत प्रसव का प्रतिशत, प्रसव पूर्व जांच कवरेज और शिशु स्वास्थ्य जैसे अनेक पैरामीटर के बारे में हर एक जिलों के काम के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, जिससे हर एक जिलों के सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, जिला टीबी अधिकारियों के किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन आसानी से हो जाता था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट ने एक बड़े संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी है। गहलोत कैबिनेट ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद तबके की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाना हमारा सरकार का दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए राजस्थान में देश की सबसे अच्छी पीडीएस प्रणाली विकसित की जाए, ताकि हर पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर राशन मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को चाय, नमक सहित अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएं। डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हर 3 महीने में लगने वाली डाक अदालत कोरोना की वजह से 45 दिन लेट हो गई और अब डाक अदालत 14 अगस्त को लगेगी, जबकि यह जून लास्ट में लगनी थी। इससे पहले मार्च में डाक अदालत लगाकर शिकायतों का निस्तारण किया गया था। शिकायतकर्ता को शिकायतों की सुनवाई के लिए अपना पूर्ण विवरण लिखकर संबंधित पोस्ट मास्टर जनरल को भेज सकते हैं। शिकायत प्राप्ति की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जयपुर, जोधपुर व अजमेर कार्यालय में अपराह 11 बजे अदालत में शिकायतें सुनी जाएंगी। भारतीय रेल अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य परिचालन कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती में मदद कर रहा है। रेलवे की कार्यशालाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और खुद ही पीपीई, कवरऑल, सैनिटाइजर, मास्क, बेड का निर्माण किया है। इसमें कोटा स्थित माल डिब्बा मरम्मत कारखाना भी इस पे पीछे नहीं रहा। यहां पलंग और सैनिटाइजर तैयार कराने के बाद अब पीपीई, कवरऑल का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें कारखाना तकनीकी मदद कर रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस बार बुधवार नीलामी उत्सव के अलावा अन्य प्रीमियम संपत्तियों का भी ई ऑक्शन से बेचान करेगा। यह संपत्तियां मानसरोवर व प्रतापनगर में हैं। इनमें आवासीय व व्यावसायिक प्रीमियम संपत्तियां शामिल की गई है। इनकी ई ऑक्शन प्रक्रिया के लिए हाउसिंग बोर्ड ने कार्यक्रम भी तय कर लिया है। इनकी शुरुआत 17 अगस्त से होगी। खास बात यह है कि मानसरोवर में भूखंड सहित फ्लैट खरीदने की ज्यादा डिमांड होने की वजह से हाउसिंग बोर्ड द्वारिका रेजिडेंसी के 14 फ्लैटों को प्रीमियम प्रॉपर्टी में शामिल कर लिया है। इस वजह से इनका बुधवार नीलामी उत्सव से अलग बेचान किया जा रहा है। मानसरोवर में 12 व्यावसायिक भूखंडों की ऑक्शन की तिथि 17 से 19 अगस्त रखी गई है। एक महिला ने लोगों को लूटने के लिए अपने पति और देवर के साथ गैंग बना ली। भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों की जेब काटने लगे और रविवार को तीनों आरोपियों को जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी लता देवी उर्फ कांगी अहमदाबाद, उसका पति दीलू और देवर सूरज नई दिल्ली के रहने वाले हैं और तीनों जयपुर में सुंदर नगर कच्ची बस्ती में रहते हैं। राजस्थान में बाहरी राज्यों में बसों को जाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण इस बार रक्षाबंधन पर रोडवेज बसें खाली रही। बसों में पिछले साल की तुलना में यात्री भार कम रहा और इस बार सोमवार को रक्षाबंधन की त्योहार है और ऐसे में शुक्रवार से ही बसों में भीड़ बढ़नी होनी थी, लेकिन रोडवेज प्रबंधन को भी इस बार यात्री भार बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन शनिवार और रविवार को यात्री भार नहीं आया। ऐसे में अतिरिक्त बसों को रोक लिया गया और महज 20 बसें ही अतिरिक्त लगाई। सिंधी कैंप पर दिन भर बसें यात्रियों के लिए खड़ी रहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगी ये तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।